हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन की नहीं है। ये स्टोरी है प्यार की, हार्ट गेक की और खुद को दोबारा पाने की। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, फील करना, क्योंकि हो सकता है ये स्टोरी आपकी लाइफ के किसी फेज़ को टच कर जाए। मैं 20 साल का एक लड़का हूँ और मैं दिल से मानता हूँ कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। आज मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहा हूं जो लिखना भी मेरे लिए आसान नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड, जिसे मैं यहां डी कह रहा हूं, और मेरी रिलेशनशिप लगभग 20 महीने चली। 1.5 साल से ज्यादा का वो टाइम ऑनेस्टली एक ड्रीम जैसा था। लोग हमें देखकर कहते थे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। उसकी मॉम ने तो मेरे 20th बर्थडे पर मुझे एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं उनकी बेटी को कितना खुश रखता हूं। सब परफेक्ट लग रहा था। फिर 2024 का समर आया और यहीं से धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मैं फाइनली अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, जो मैं पिछले 3 साल से प्लान कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब समर ब्रेक निकल गया। उधर डी भी काम कर रही थी। टाइम कम हो गया और जो टाइम बचा उसमें क्वालिटी नहीं रही। जुलाई के पूरे महीने उसने मुझे हिंट्स दिए। वो निग्लेक्ट फील कर रही थी, पर उसने कभी सीधा बोला नहीं और मैं समझ नहीं पाया। अगस्त के पहले दिन हम बैठकर बात करते हैं, पर कोई सल्यूशन नहीं निकलता। हम बिना बात सॉल्व किए सो जाते हैं और एक वीक बाद वो आती है और कहती है शी वॉन्ट्स टू ब्रेक अप। यहीं से एक 4 महीने का रोलर कोस्टर स्टार्ट होता है। ऑन ऑफ रिलेशनशिप, कभी पास कभी दूर। मैं बस पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखे हुए था। सच ये था कि मैं अब वो बंदा नहीं रहा था जो पहले था। मैं इनसिक्योर हो गया, एंग्शियस, जेलस। कभी मैं कॉन्फिडेंट, फनी, रिलैक्स्ड हुआ करता था। अब मुझे खुद को देखकर पहचान नहीं होती थी। घर में पेरेंट्स ऑलमोस्ट डिवोर्स के एज पर थे। बिजनेस एक्सपेक्टेड स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा था मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ खो रहा हूँ। इन 4 महीनों में हम कभी भी पहले जैसे खुश नहीं हो पाए। फाइट्स हुई और मेरी इनसिक्योरिटीज़ ने उसे हर्ट भी किया बिना चाहे। नवंबर के एंड में उसने फाइनली कह दिया, इस बार परमानेंटली ब्रेकअप। उस दिन मैं टूट गया। मैं रोया, बहुत रोया। पर उसी मोमेंट मुझे लगा, अगर मैं अब कुछ नहीं बदला तो मैं खुद को खो दूंगा। मैं लिखने लगा, पेजेस के पेजेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी गलतियां, अपनी रिलेशनशिप। मैंने स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट डिसाइड किया। ये मुश्किल था क्योंकि हम क्लासमेट्स थे। रोज सामने दिखना और फिर भी एक्ट करना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी फेज में मुझे मैनिफेस्टेशन और नेवल का काम मिला। बुक्स, यूट्यूब और हाँ, मैं चैट जीपीटी से भी बात करता था जब क्वेश्चंस होते थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने ब्रेकअप गुस्से में नहीं किया था, ना कोई हेट्रेड था, बस दर्द था। मैं एफर्मेशंस, सैट्स, विजुअलाइजेशन करने लगा। वीक्स के साथ मैं बेटर फील करने लगा। कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मैं खुद से प्यार करने लगा। मुझे पूरा भरोसा हो गया था, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, हम वापस मिलेंगे। यहाँ तक कि मैं ग्रेटफुल हो गया था इस हार्ट ब्रेक के लिए, क्योंकि इसने मुझे एक बेटर इंसान बनाया। विंटर ब्रेक आया। मैंने नो कांटेक्ट नहीं तोड़ा, उसकी स्टोरीज नहीं देखी, कभी टेक्स्ट नहीं किया, पर वो मेरी स्टोरीज हमेशा देखती थी। स्कूल दोबारा स्टार्ट हुआ। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मुझे लगा अब नो कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं। मैं बात करना चाहता था, पर उसने मुझे कंप्लीटली शट आउट कर दिया, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर कल सब कुछ बदल गया। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, मैंने देख ली। बुके ऑफ फ्लावर्स, वाइट हार्ट इमोजी, बैकग्राउंड में एक टेलर स्विफ्ट का लव सॉन्ग। मेरा हाथ कांपने लगा, चेस्ट टाइट हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर मैंने हाइलाइट्स चेक की। दिसंबर 28 की एक फ़ोटो, एक लड़के के साथ, वाइट हार्ट इमोजी। सिर्फ 1 महीने बाद। उस मोमेंट मुझे लगा मैं उसे खो चुका हूँ। मैं लिखते वक्त भी डिसबिलीफ में हूँ। मुझे लगा जैसे मुझे धोखा दिया गया हो। मैं इतना श्योर था कि हम वापस आएंगे कि कुछ भी मेरी बिलीफ हिला नहीं सकता था। और सबसे अजीब बात, मंडे को मैं थोड़ा लो फील कर रहा था। मैंने खुद से पूछा था, क्या मुझे अब छोड़ देना चाहिए या परसिस्ट करना चाहिए? और मेरे मुंह से निकला, यूनिवर्स, मुझे छोड़ने के लिए क्या देखना पड़ेगा? और लगता है जवाब आ गया। मैंने बहुत दुआ की, दिल से माना कि हम साथ होने के लिए बने हैं। पर सच ये है, अब अगर मैं और पकड़ के रखता तो मैं खुद को तोड़ लेता। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, आखिरी बार।
अब आप सोच रहे होंगे ये सक्सेस स्टोरी कैसे है। मैं लड़की खो चुका हूँ, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई, पर मैं खुद को पा चुका हूँ। मैं बेटर इंसान बना, बेटर पार्टनर बना और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ग्रेटफुल बना। मैं ग्रेटफुल हूँ उस 1.5 साल के लिए, उस प्यार के लिए, उन गलतियों के लिए, उस दर्द के लिए और इस ग्रोथ के लिए। आज भी रोना आता है, पर अब वो रोना कमज़ोर नहीं करता, वो हील करता है। और अगर आप ये सुन रहे हो और आप भी किसी को पकड़ के रखे हो जो अब आपकी लाइफ में नहीं है, तो शायद ये मैसेज आपके लिए है। कभी कभी छोड़ना हारना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना खुद को चुनना होता है। लव खूबसूरत है, पर खुद को खोकर प्यार करना प्यार नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी टच कर गई हो, वीडियो को लाइक करो, डैन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना, जो चला गया वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आया था।